दीदी, जीजू। हनी, तू यहाँ क्या करने आई है? चली जा। दीदी, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपकी याद आ रही थी। लेकिन हमें तुझसे नहीं मिलना, कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुझसे। क्यों जिंदगी बर्बाद करने आई है हमारी? पैसे लेके भाग गई थी ना तू। दीदी, मैं कोई भागी नहीं थी, मैं बस शहर गई थी, और वो भी काम के सिलसिले में गई थी। बस कर, कोई बहाना नहीं सुनना है तेरा। तेरी वजह से आज हम इस जगह पे रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं। हमारी ये हालत हो गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब कुछ बेच दिया हमने सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। पैसे लेके भाग गई थी, ये भी नहीं सोचा कि तेरी बहन का ससुराल है। अरे मैं तो तुझे वहां पे इसलिए लेकर आई थी ताकि तू पढ़े। तेरे जीजू के घर वालों से मैंने बात की थी कि नहीं, मेरी बहन बहुत होनहार है, पढ़ेगी लिखेगी, एक अच्छी नौकरी पाएगी, कामयाब बनेगी। लेकिन तू अपनी बहन के घर से, अपनी बहन के ससुराल से चोरी करके भाग गई। शर्म नहीं आई तुझे? पता है तेरे जाने के बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने घर वालों के सामने, तेरे जीजू के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अरे वो तो तेरे जीजू इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुझे माफ कर दूं इतनी बड़ी गलती के बाद। तेरी वजह से सारे कर्जदार हमारे घर पर आते थे, मेरे सास ससुर को ताना सुनाते थे, तेरे जीजू को ताना सुनाते थे, और मैं क्या करती? बेबस लाचार, सारे गहने बेच दिए, घर बेच दी, जमीन बेच दी तेरी वजह से। मम्मी पापा के चले जाने के बाद तुझे बड़ी बहन की तरह माँ बाप का दोनों का सुख दिया, प्यार किया, हर एक चीज तेरे सामने लाके रख दी। ये तूने क्या किया बदले में? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी, मुझे प्लीज माफ कर दो, लेकिन दीदी मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और ना ही मैं घर से भागी हूँ। मुझे बस अपना करियर बनाना था, इसलिए शहर चली गई। दीदी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, आपने जितना भी पैसा मेरे ऊपर लगाया है ना, मैं सारा पैसा वापस करूंगी। बस कर हनी, बस कर। दिल नहीं दुखाना चाहती थी लेकिन दुखाया ना दिल। बदनामी नहीं चाहती थी लेकिन किया ना बदनाम। कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। भगवान, बस करो, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा कर रही हो, ये जायज है, पर ऐसे गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मत करो गुस्सा। अब इनकी भी बात सुन लो, कुछ बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। माफ कीजिएगा लेकिन आप चुप रहिए, ये हम दोनों बहनों की बात है। आप हमेशा से इसका साइड लेते थे ना, लेकिन आपके दिमाग में तो मैं नहीं भरी थी ना ये सारी बातें कि मेरी बहन बहुत अच्छी है। लेकिन आपने भी तो देख लिया ना। मुझे मालूम है का मन तो कर रहा है इसको डांटने का, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे। लेकिन मैं सब जानती हूँ कि क्या करने आई है दोबारा वापस। दोबारा से ये पैसे मांगने आई होगी, दोबारा हमें लूट के भाग जाना चाहती है, लेकिन मैं इसी को इरादे कामयाब नहीं होने दूंगी। बेवकूफ नहीं हूं मैं। एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि इनसे गलती हो गई, जो भी गलती हो गई। आई है हमारे पास तो बैठाकर पानी वानी के लिए भी तो पूछ लो। ऐसे बोलती जा रही हो, अच्छा थोड़ी लगता है। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं जो इसकी हर गलतियों को माफ करती रहूं। दीदी, आप गलत समझ रही हो, आप मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं यहाँ पर आप लोगों से और पैसे नहीं लेने आई, बल्कि आप लोगों से मिलने आई थी। दीदी, मेरा परिवार हो आप लोग। दीदी, आप तो जानती है ना, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। आपने मुझे स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, और शहर भी आपने ही भेजा। मैं मानती हूँ कि आपसे पैसे लिए थे मैंने, और उसी वजह से घर पर कर्जदार आते हैं जो आप लोगों को जलील करते हैं। लेकिन मैं आप सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। दीदी, मैं कुछ ठीक करना नहीं है, तू जा यहाँ से। सिर्फ बातें बनानी आती है तुझे। मिलना था ना, देख ली ना हमारी शक्ल, अब जा जा और दोबारा लौट के इस चौखट पे वापस मत आइयो। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अपने आप को संभाला है और अपनी दुनिया बसाई है। अब खुश रहने दे हमें और बख्श दे हमें। दीदी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ आज आप लोगों की ये जो भी हालत है, आपको यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए आई हूँ। जीजू, ये देखिए, मैं पैसे लेकर आई हूँ। दीदी, मैं ये पैसे लेकर आई हूँ, जो पैसे मैंने आप लोगों से दिए थे, मैं ब्याज के साथ लेकर आई हूँ। जिन जिन लोगों से आपने मेरे लिए पैसे लिए थे, उन सबको आप ये पैसे वापस कर देना। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है ना। लेकिन दीदी, मैं शहर सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए गई थी। आपको पता है, शहर में एक मेरा बहुत बड़ा मकान है, और जीजू ये गाड़ी भी खरीदी है मैंने। बहुत अच्छी कंपनी है मेरी, अच्छा खासा नाम है, और ये सब कुछ सीधी आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। दीदी, आप हमेशा से जानती हैं, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, और मैंने आज अपना सपना पूरा किया है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपको ये क्रेडिट देने के लिए आई हूँ, और
ये पैसे ले लीजिए और जो लोग आपको परेशान करते हैं और जिन जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, आप उनको ये पैसे वापस कर दीजिए। और दीदी मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ शहर में रहेंगी। मेरा अच्छा घर है और वो घर तब तक नहीं लगेगा जब तक आप दोनों वहां नहीं होंगे। दीदी मेरा कोई परिवार नहीं आप दोनों के अलावा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहें, एक परिवार बनके। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। जीजू आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना कॉल्स वगैरह किए शहर में जाके, लेकिन आप लोगों की जो पुरानी वाली सिम थी पता नहीं उसमें क्या हो गया था। जब भी आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कभी बात ही नहीं कर पाई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा आप लोगों से मिलने के लिए। देखिए आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है आपके हिसाब से, पर ये जो गुस्सा कर रही है ना, गुस्सा नहीं है, प्यार है, फिक्र है। आपकी फिक्र बहुत ज्यादा करती है, दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती है। सोचती है कि मेरी बहन कहाँ चली गई, पता लगाने की कोशिश करती है पर बेवकूफ है। आप चली गई थी ना, वो सिम और फोन दोनों तोड़ दी। मैं बोला कि सिम तो तोड़ रही हो, फोन क्यों तोड़ रही हो? बोली कि नहीं मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसी बेवकूफ है, पर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, हमेशा फिक्र करती रहती है। माफ कर देगी ये माफ कर दो, हो गया जो गलती होना था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, वो पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, वो बेच बाच के हमने कर्जा दे दिया है, सब कुछ चुका दिया है। अब बस साथ रहो और अच्छे से रहो, यही चाहते हैं। क्यों? मैं जानती हूँ जीजू कि मेरी दीदी मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती है मुझसे। दीदी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। क्या करूं, बहन हूं तेरी, गुस्सा नहीं रह सकती तुझसे। तेरी शक्ल देख के प्यार आता है तुझ पे। कोई बात नहीं, तूने जो कुछ भी किया माफ कर दिया मैंने तुझे, पर आइंदा से ऐसा कभी कुछ मत करियो जिससे तेरी दीदी का दिल दुखे। प्रॉमिस करती हूँ दीदी कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से आप लोगों का नाम खराब हो। चल आ जा अंदर, इतनी दूर से आई है, बैठ। अरे अरे कौन है? किसकी हरकत है ये? कौन है? छोड़ो। अरे किसकी हरकत थी ये? किसने बदतमीजी की? अरे वो रामू ना जा रहा था, पता नहीं कैसे बैग तुम्हारे सर पे गिर गया। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, मूड खराब नहीं करते। चलो ड्रिंक करते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक बदलने पर तेरी मैम साहब बेहोश क्यों हो गई, मुझे बताएगा? अरे साहब आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, मेम साहब को ना कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर में ना होश में आ जाएंगी। और ये सब ना साहब मैंने आपके फायदे के लिए किया है। मेरा फायदा? एक तो तेरे इस कारनामे की वजह से तेरी मैम साहब बेहोश हो गई हैं, और तू कह रहा है इसमें मेरा फायदा है। इसमें मेरा क्या फायदा? साहब इसमें ना आपका ही फायदा है। दरअसल जो मेम साहब ने आपकी कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाई थी ना, उससे आप बेहोश हो जाते। वो कोल्ड ड्रिंक ना साहब मैंने इसलिए बदलवा दी ताकि वो बेहोश हो जाए। और साहब ये सब ना मैंने इसलिए किया क्योंकि इनका बॉयफ्रेंड आने वाला था और ये सारा घर ना आपका लूट के जाने वाले थे ये लोग, तो मैंने ये हेरा फेरी कर दी कोल्ड ड्रिंक की। साहब दरअसल आप वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते ना तो आप बेहोश हो जाते, और मेम साहब का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो दोनों मिलके इस घर को लूट के चले जाते। क्या बकवास किया जा रहा है तू? हाँ, कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा क्या? भला मेरी वाइफ मुझे क्यों बेहोश करेगी? एक मेरी बीवी ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और मेरी बीवी का ना किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। साहब मुझे ना पता था कि आप मेरी बातों का ना भरोसा नहीं करोगे, इसीलिए ना मैंने मेम साहब की रिकॉर्डिंग कर ली थी। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो। यार वरुण, अब और कितना टाइम लगेगा? हम दोनों साथ में कब रहेंगे? हनी तुम ना चिंता मत करो, मैंने ना सब कुछ प्लान कर रखा है। मेरे पास एक जादू की पिड़िया है, उससे ना सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है वो जादू की पुड़िया। ये जैसे ही तुम अपनी पति की ड्रिंक में डालोगे ना, इसे पीते ही तुम्हारा पति बेहोश हो जाएगा, और उसके घर के सारी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर और कैश सारे लेके हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज लगती है मुझे।
इसके बाद तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस काम को ना मैं आज ही खत्म कर दूंगी। इसका मतलब हनी मुझे धोखा दे रही है। अरे यार, मुझे क्या हो गया? मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई? वरुण को बुला दूं, शायद वो बता दे तुम बेहोश कैसे हुई थी। वरुण? कौन वरुण? मैं किसी वरुण को नहीं जानती। जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, जिससे मैं बेहोश हो जाता, और उसके बाद तुम मेरे घर के सारे जेवरात और सारी चीजें लेके भागने वाली थी। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? भला अपने ही घर में मैं चोरी क्यों करूंगी? मैं क्यों तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ूंगी? ये घर तो मेरा भी है ना। अरे बस करो, मेरे सामने ड्रामे करना बंद करो। देखो अर्श, तुम गलत समझ रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी वरुण को नहीं जानती। और रही बात इस नौकर की ना, तो मुझे ऐसा लगता है इस नौकर ने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं। अरे उससे क्या बोल रही हो, मुझसे बात करो ना। देखो अर्श, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं क्या करती अर्श, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। तुम दिन भर बस ऑफिस के काम से बाहर रहते हो, मीटिंग्स में चले जाते हो। मैं तो घर में अकेली रहती हूँ ना, बस इसीलिए मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो आखिरी। ये ड्रामे कराना बंद करो। तुम्हें एक पल शर्म नहीं आई कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो? किसी और के साथ अफेयर चला रही हो? तुम्हें एक बार तो सोचना चाहिए था ना। अगर घर वालों को ये बात पता लगे कितना बुरा लगेगा। हनी, तुम्हारे इस कारनामे की वजह से ना मेरे पूरे परिवार का नाम ना मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कितना मजाक उड़ाएंगे, और तुम क्या करोगी? अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था या पैसे से प्यार था तो मुझसे कह देती, मैं तुम्हें खुशी खुशी पैसे दे देता। पर तुमने जो ये हरकत करी है ना हनी, इससे मेरा बहुत दिल दुखा है। हनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो बोलती ना मैं खुशी खुशी करता तुम्हारे लिए। जब हमारी शादी हुई थी, तुम इस घर में आई थी, मुझे लगा था तुम मुझे, मेरे पूरे परिवार को, सबको संभाल लोगी। पर ये जो तुमने किया है ना, ये माफी लायक नहीं है। तुम्हें पता है, तुमने जब भी कुछ मांगा है ना, मैंने हर चीज ला के दी है तुम्हें। तुम्हारी हर एक छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया है मैंने। तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा है मैंने। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो तो अच्छा हुआ कि रामू ने सही समय पे आके सब कुछ बता दिया, नहीं तो तुम मुझे आज तो बर्बाद ही कर देती। तुम्हें एक पल ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा पति हूं। हनी, मैंने क्या कमी छोड़ी थी? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? देखो अर्श, मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं बहक गई थी अर्श। आई एम रियली सॉरी। एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं। बस करो हनी, मुझे अब ना तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। और हाँ, तुम जा सकती हो। तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। डिवोर्स? प्लीज अर्श, मुझे डिवोर्स मत दो। मैं मानती हूँ ना मुझसे गलती हुई है। आई एम रियली सॉरी। हनी, तुमने मौका देने लायक मुझे छोड़ा कहाँ है? और हाँ, चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। अब तुम जा सकती हो। हर्ष प्लीज। तो निकलो यहाँ से।